मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अंकिता मामले में प्रसारित भ्रामक तथ्यों पर पुलिस का स्पष्टीकरण। अपर पुलिस महानिदेशक का बयान, कहा कानून के अनुरूप होगी कठोर कार्रवाई। पौड़ी में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान, यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई। 40 वाहन चालकों के खिलाफ की चालानी कार्रवाई। पोखरी में 6 वर्ष के मादा भालू को पिंजरे में किया गया कैद। ट्रैंकुलाइज से बेहोश कर किया पिंजरे में कैद। देहरादून चिड़ियाघर से आई टीम ने किया भालू को कैद। व्यापार मंडल और बस संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। श्रीनगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने की बैठक। यातायात और जाम की समस्याओं को लेकर चर्चा। ऋषिकेश में वन विभाग से संबंधित भूमियों की नपाई जारी। गुमिनावाली शिवाजी नगर मीरानगर में हंगामा। वन विभाग के खिलाफ आक्रोशित लोगों का प्रदर्शन। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे। कोटाबाग में घोड़ी लाइब्रेरी पहाड़ पंचायन महोत्सव का शुभारंभ करते नजर आए। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं पीएम श्री राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज कोटाबाग नैनीताल, जहां मुख्य सेवक धामी महोत्सव में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। आज सूर्य भगवान ने बड़ी कृपा करी इस क्षेत्र में, क्योंकि और वैसे सूर्य भगवान मेरे ऊपर विशेष कृपा करते हैं। अभी तक मुझे याद नहीं है कि शायद कोई कार्यक्रम मेरा मौसम के कारण से कहीं पर खराब हुआ होगा या मैं उसमें जा न पाया होऊंगा। एक दिन तो ये हमारे गजराज जी का जो चुनाव का चल रहा था, यहां से हम नैनीताल आ रहे थे, सरिता आर्य जी यहां पर हैं, जानती, ये उतर ही नहीं सकता था। ये कह रही थी वो कॉलेज में हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। और 2 किस्से हैं, एक पहले यहां का सुना देता हूं, फिर बाद में वहां का सुना दूंगा। यहां आने के लिए अब चूंकि उस समय दिनों का बड़ा ये था कि आज इस दिन कार्यक्रम होना है, अगले दिन दूसरी जगह होना है, लगातार 10 दिन तक कार्यक्रम लगे हुए थे। और मैं बड़ा चिंता में हो गया कि अब मुझे लगता है कि आज नैनीताल भी नहीं हो पाएगा, हल्द्वानी भी नहीं हो पाएगा और उसके बाद रुद्रपुर भी नहीं हो पाएगा। तीनों कार्यक्रम मेरे आज नहीं हो पाएंगे। तो मैंने कहा ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और आगे फिर कार्यक्रम यहां लगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जल्दी टाइम नहीं है, चुनाव का समय है। फिर भी मैंने उनको पायलट साहब को कहा कि आप एक बार ट्राई करिए, यहां ठीक है, ट्राई करिए। और नैनीताल पहुंचते पहुंचते तक बारिश ही हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर में कोहरा हट गया, बादल छट गए, बारिश रुक गई और सूरज निकल गया। कमल। एक बार और जैसा ही प्रताप जी बैठे हैं पीछे, ऐसे ही एक बार और हुआ। देवी विवाह में बगवाल थी जिस दिन, रक्षाबंधन के दिन, इस बगवाल से पिछली वाली में 2024 में, तो मैं खटीमा था, 11:30 बजे वहां से चलना था और 12 बजे पहुंचना था। तो पायलट ने कहा कि बिल्कुल भी जो है मौसम है नहीं और आज तो किसी कीमत पर वहां नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि अब मैया की यही इच्छा होगी, मैं 3 साल लगातार जा चुका हूं, तो इस साल मैया नहीं बुला रही शायद, लग रहा है। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो चलते हैं अपने टाइम से। तो जैसे ही उसमें हेलीकॉप्टर में बैठे तो पायलट ने कहा साहब इसके बाद कहां जाना है, क्योंकि वहां तो उतर नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा यहां नहीं उतर पाएंगे, आप इसके बाद देहरादून चल देंगे। आज संयोग से यहां राम सिंह कैड़ा जी नहीं आए हैं। राम सिंह कैड़ा जी ने वहां मेरे लिए एक छत्र बना रखा था, घंटी बड़ी चलाने के लिए मेरे नाम से। तो मैंने कहा चलो ट्राई करो। तो जैसे ही हम रीठा साहब के आसपास पहुंचे तो मैंने पैर के जूते निकाल लिए और 2 मिनट मैया का ध्यान किया। मैंने कहा मैया शायद मैं नहीं आ पा रहा हूं, आप ये जो छत्र है ये आप स्वीकार कर लेना। बस इतना ही मैंने ध्यान किया और मेरी आंख खुली तो मुझे जो है एकदम से देवी धुरा का मंदिर दिखाई देने लगा। तो मैंने कहा है तो देवी धुरा मंदिर दिखाई दे दिया, बाराही मैया का।
तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन मैंने सोचा चलो चलो आगे चलो देखते हैं। वो नीचे तो शायद नहीं होगा, लेकिन नीचे करते करते वो हवाई हेलीकॉप्टर लैंड हो गया नीचे जमीन में, और कोई भी आदमी मुझे लेने नहीं आया हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि अब नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से कई बार हो जाता है। आज तो सामान्य बात है। आपने इतना धौल पहन रखा है, धौल श्वेत धौल मैं तो आज भगवान सूर्य की विशेष कृपा हुई। मेरे लिए बहुत आज हर्ष का विषय है कि मैं आप सबके बीच में विश्व प्रसिद्ध घोड़ा लाइब्रेरी की जो हमारी ऊर्जावान टीम है, इस इधर आवाज पहुंच रही है क्या पीछे? कहां तक पहुंच रही है? थोड़ा कम आ रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा। सीमित संसाधनों में और कठिन परिस्थितियों के बावजूद ज्ञान का उजाला उनके घर आंगन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। यह अनूठी पहल हमारे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 51 दून विहार स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 129वें संस्करण को सुना। कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए फिट इंडिया मूवमेंट, पारंपरिक कलाओं का संरक्षण, लेस क्राफ्ट, एंटीबायोटिक दवाओं के संतुलित उपयोग, भाषा के प्रति बच्चों और युवाओं में बढ़ते आकर्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचारों को साझा किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का मन की बात का यह कार्यक्रम देशवासियों के लिए एक सशक्त प्रेरणा स्रोत है। यह कार्यक्रम केवल सूचना देने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक सोच, जागरूकता और बदलाव की भावना को मजबूत करता है। मंत्री जोशी ने कहा कि मन की बात आमजन को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए एक प्रेरित करने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2025 का यह मन की बात का अंतिम संस्करण था। इसकी लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि देश भर में लोग इसे बड़े उत्साह के साथ सुनते हैं। मंत्री गणेश जोशी ने जनता से अपील की कि इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुने और इससे मिली प्रेरणा को समूहित के कार्यों में भी अपनाएं। जहां कुछ ऐसे विषयों की जानकारी भी जो उनको नहीं होती है, जैसे हमारे आजादी के शहीद जिन्होंने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, वहीं उन्होंने लोगों को जानकारी दी कि एंटीबायोटिक का बिना डॉक्टर के सलाह के लेना कितना घातक होता है। वहीं अपनी भाषा के प्रति उन्होंने कन्नड़ भाषा को ध्यान देते हुए कहा कि हमें अपनी भाषा का भी जानकारी होनी चाहिए, और विशेषकर यह एपिसोड युवाओं पर फोकस था, क्योंकि 12 तारीख को युवा दिवस भी आ रहा है। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि मन की बात अवश्य है। मन की बात में ऐसे ऐसे विषयों की जानकारी हमें मिलती है जो हमें नहीं होती है। यही कारण है कि आज दिन पर दिन मन की बात इतना लोकप्रिय हो रहा है कि आज हर व्यक्ति अपना समय निकालकर आधे घंटे प्रधानमंत्री की मन की बात सुनता है, और उसके हमें लाभ भी मिलते हैं। इस अवसर पर एक बार मैं अभी अपने सभी कार्यकर्ताओं का, सभी शासन पर मेरे साथ यहाँ मराए मन की बात में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये इस वर्ष का अंतिम एपिसोड था। अब हम 2026 में प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी सफलता की बात है, और मैंने कहा कि दिन पर दिन मन की बात के जो श्रोता है उनकी संख्या बढ़ती है।
एसएसपी पौड़ी सर्वेश पवार के निर्देश पर जनपद के समस्त थाना प्रभारियों और यातायात प्रभारियों ने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से दिन और रात्रि के समय सघन चेकिंग अभियान चलाया है। बताते चले दैनिक अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग, नशे की हालत में वाहन चलाना जैसे गंभीर यातायात नियम उल्लंघनों पर 46 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। इसके साथ शराब पीकर वाहन चलाने वाले 3 वाहन चालकों के वाहन सीज कर दिए गए हैं। उनके ड्राइविंग लाइसेंस निस्तीकरण कर दिए गए हैं। बता दें गए कार्रवाई भी चल रही है। साथ ही अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 127 वाहन चालकों पर भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की गई। पोखरे के भिकौनी गांव के पास देहरादून चिड़ियाघर से आई टीम ने 6 वर्ष के मादा भालू को ट्रैक्यूलाइज से बेहोश कर पिंजरे में कैद कर लिया, जिसके बाद उसे पिंजरे में रखा गया और घून-खाल लाया गया। बता दें केदारनाथ वन विभाग के डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे ने बताया कि भालू को भिकौना के पास ट्रैक्यूलाइज कर पकड़ा गया था। देहरादून से पहुंची चिड़ियाघर की टीम ने भालू को पकड़ा। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि भालू को आगे आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उचित वन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से वन्यजीव दिखने पर स्वयं हस्तक्षेप न करने बल्कि तुरंत वन विभाग को सूचित करने की भी अपील की है। आपको बता दें कि चमोली जनपद का विकासखंड पोखरी सर्वाधिक भालू प्रभावित क्षेत्र है, जहां आए दिन भालू लोगों पर हमला करते हैं। बीते दिनों भालू हरिशंकर स्कूल में जा घुसे थे, जहां उसने एक कक्षा 6वीं के छात्र को घसीटते हुए 30 मीटर दूर खाई में फेंक दिया। कक्षा 8वीं की छात्रा ने शोर मचाकर उसे भगाया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्रीनगर कुलदीप सिंह नेगी ने थाना क्षेत्रांतर्गत स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, नागरिकों, सीएलजी सदस्यों, टैक्सी, सूमो और बस संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान गणमान्य व्यक्तियों और पदाधिकारियों के साथ थाना क्षेत्रांतर्गत यातायात व्यवस्था, जाम की समस्या, नशे संबंधी सत्यापन, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी, पर्यटक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों से सकारात्मक, व्यवहारिक और उपयोगी सुझाव प्राप्त करने के साथ ही पुलिस ने आश्वस्त किया है कि जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक, प्रभावी और समय से कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि बाहरी व्यक्तियों का समय पर सत्यापन कराना, नशे के खिलाफ सामूहिक प्रयास, यातायात नियमों का पालन, नो पार्किंग क्षेत्रों में वाहन न खड़ा करना तथा सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही टैक्सी, सूमो और बस संगठनों से अपील की गई है कि वे अपने चालकों को सुरक्षित, नियमबद्ध और जिम्मेदार वाहन संचालन के लिए लगातार प्रेरित करें। जनहित याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग से संबंधित खाली पड़ी भूमियों के चिन्हीकरण की कार्रवाई के विरोध के बीच आज भी ये विरोध जारी है। वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने गुमानीवाला, शिवाजी नगर, मीरानगर, 20 बीघा के आसपास के इलाकों में खाली पड़ी भूमि को चिन्हित कर लिया है। निपाई का काम शुरू कर दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित बोर्ड भी जमीनों पर लगाए जा रहे हैं। कार्रवाई की जानकारी से भड़के लोगों ने हंगामा और प्रदर्शन करते हुए वन विभाग को बैंक के नारे लगाए हैं। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर वन विभाग की जो कार्रवाई हो रही है वह गलत है। सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड से लोगों का ध्यान भटकने के लिए यह षड्यंत्र रच रही है। बड़े नेता जो वोट मांगने के लिए उनके दरवाजे पर आते हैं वह मदद के लिए गायब है। विरोध के बीच प्रशासन की टीम लोगों को समझाने का काम भी कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल वन विभाग से संबंधित खाली पड़ी भूमि को चिन्हित करने के लिए है। जिन लोगों के मकान बने हुए हैं उन्हें छेड़ने का कोई इरादा नहीं है। प्रशासन की टीम ने लोगों से सहयोग की भी अपील की है। इतना कहना चाहूंगा कि सर ये बिल्कुल गलत है और वन विभाग द्वारा जो ये कार्यवाही है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम आपको ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए सर कि हम लोगों ने ये जमीन खरीदी हुई है। खुद हम 40 साल से जो है यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे पिताजी ने ये जमीन जो है फ्री में नहीं हमने कोई कब्जा रखी है। हमने इस जमीन, पिताजी ने ये जमीन खरीद के जो है हम यहाँ पर बैठे हैं। 40 साल हम लोगों को यहाँ पर हो गए हैं। हमारे पास बिजली का कनेक्शन है, हमारे पास पानी का कनेक्शन है और
सारी परियोजनाएं यहाँ पर लागू हुई हैं। अभी वर्ल्ड बैंक की पानी वाली परियोजना यहाँ पर आई है, तो हम कहीं से भी गलत नहीं है। अगर हम लोगों ने ये जमीन कब्जाई होती तो हम स्वीकार करते। हम सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जनता के लिए है। जब जनता ही नहीं रहेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा। और हम उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि आप हमारा संज्ञान लीजिए, आप हमको बचाइए, क्योंकि आपने ही हमें सारी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर दी हैं। और हम यह भी कहना चाह रहे हैं कि जब इस एरिया में कोई अगर एनक्रोचमेंट हो रहा था या कब्जा हो रहा था, जो कि आप आज कह रहे हो कि हो रहा है, पहले तो नहीं है ऐसा, क्योंकि सब लोगों ने पैसा देके इस जमीन को खरीदा हुआ है। छोटे छोटे मकान यहाँ पर लोगों के बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में वन भूमि पर हो रही चिन्हीकरण की कार्रवाई को लेकर भयभीत लोगों की बैठक हुई। यह बैठक शिवाजी नगर में की गई, जिसमें पार्षद सुरेंद्र सिंह नेगी, अभिनव सिंह मालिक के नेतृत्व में सैकड़ों लोग शामिल हुए। लोगों ने बैठक में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर अपने अपने विचार रखे। पार्षदों ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और खाली भूमि को चिन्हित करने के लिए है। इसमें अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 5 जनवरी को मामले में दूसरी सुनवाई होनी है, जिसका सभी को इंतजार है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जरूरत पड़ने पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। इसके अलावा जल्द ही एक विशाल जनसभा आयोजित कर मुख्यमंत्री और वन मंत्री को जनसंवाद के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फिलहाल लोगों ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से तत्काल विशेष सत्र बुलाकर वन भूमि पर काबिज क्षेत्रों को विशेष कानून के तहत हक देने की मांग उठाई है। देखिए, बैठक अब क्या है कि जो वन विभाग है या संबंधित विभाग है वो तो अपना कार्य कर रहे हैं। अब जनता को भी अपना कार्य करना हमें, तो हमने जो है यहाँ पर आज बैठक रखी थी जनता के साथ, और विचार विमर्श ये हुआ है कि सर्वप्रथम जो है, एक तो हम जो है कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, और दूसरा जो है हमारे को जो है सरकार से एक निवेदन है स्पष्ट रूप से, हम एक विशाल जनसभा की यहाँ पर बात हमने तय करी है कि हम जनसभा रखेंगे। उसमें जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे जो है वन मंत्री दोनों को आमंत्रित करेंगे, और उसके बाद जो है आपसे विषय रखा जाएगा कि भाई इतनी सारी पब्लिक को राजस्व जो है क्षेत्र घोषित किया जाए, और इसको जो है राजस्व क्षेत्र करने के बहुत सारे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। ये पूरी फाइल मैं समझता हूँ इसके अंदर पड़ी है हमारी, और ये कोर्ट में हम सबमिट करेंगे। और यहाँ पर योजना ये बनी है कि हम लोग जो है विशाल जनसभा करेंगे और उसमें जो है मुख्यमंत्री को आमंत्रित करेंगे। देखिए, जनता बहुत कंफ्यूजन में थी कि एकदम से वन विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम क्षेत्रों में घूम रही है लाठी डंडे लेकर, तो एक भ्रमित वाली स्थिति थी। तो एक जनता के साथ आज संवाद रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में जनता उपस्थित हुई। उनको बताया गया जो भी कार्रवाई हो रही है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे हो रही है, और इसमें भविष्य के लिए रणनीति तय की गई कि हम जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है उसमें एक कमेटी बनाकर उसमें पार्टी बनेंगे और अपना पक्ष भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे। काफी सुझाव आए हैं, क्योंकि इसमें ये सुझाव भी आए हैं कि अगर ये फॉरेस्ट लैंड थी तो इसमें सरकार ने ये सड़कें कैसे बनाई, स्कूल का निर्माण कैसे करा, सरकारी स्कूल की सुविधा कैसे दी, सीवर लाइन की परियोजना कैसे दी, बिजली कनेक्शन कैसे दे। तो अनेकों सुझाव आए हैं, और काफी दस्तावेज भी पुराने लोग लेके आए हैं। उन सभी दस्तावेजों को लेकर और एक आपसी राय शुमारी कर ये अपना पक्ष हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखेंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अंकिता भंडारी मामले को लेकर एक बार फिर से विवाद तेज हो चुका है। आपको बताते चले, अंकिता भंडारी मामले को लेकर उत्तराखंड पुलिस का स्पष्टीकरण यहां पर सामने आ चुका है। जी हां, आपको बता दें, अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक तथ्यों पर उत्तराखंड पुलिस का स्पष्टीकरण। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन का आया बयान। किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी प्रामाणिक जानकारी या फिर साक्ष्य उपलब्ध हो तो वह जांच एजेंसियों को कराएं उपलब्ध। यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनशील घटना थी। इस मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और पूर्ण जांच हो, यह राज्य सरकार की मंशा है। सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले में किसी भी स्तर पर नहीं बरतेंगे लापरवाही। कानून के अनुरूप होगी कठोर कार्रवाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार ने तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने तत्काल वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में की थी एसआईटी गठित। घटना में शामिल सभी आरोपियों को भेजा था सलाखों के पीछे। प्रभावी पैरवी के माध्यम से आरोपियों को किसी भी स्तर पर जमानत न मिल सके। विवेचना और ट्रायल की प्रक्रिया के दौरान उच्च न्यायालय के समक्ष भी हुआ था प्रस्तुत। सीबीआई जांच कराए जाने को लेकर याचिका की थी दायर। उच्च न्यायालय ने माना था एसआईटी जांच को निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिसम्मत। सीबीआई जांच को इनकार कर याचिका को किया था
खारिज। उच्चतम न्यायालय में भी प्रस्तुत किया था मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विवेचना की गुणवत्ता पर जताया था संतोष। सीबीआई जांच की याचिका को किया था निरस्त। एसआईटी द्वारा की गई विस्तृत विवेचना के बाद निचली अदालत में हुई सुनवाई। दोषियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। वर्तमान में मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन। मामले से संबंधित कुछ ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर किए जा रहे प्रसारित। इस संबंध में पुलिस ने 2 एफआईआर की हैं दर्ज। विवेचना प्रचलित विवेचना के दौरान तथ्यों के आधार पर होगी विधि सम्मत और कठोर कार्रवाई। जब अंकिता भंडारी की साथ हुई घटना की जानकारी जब राज्य सरकार को मिली, राज्य सरकार ने तुरंत एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसएमटी गठित की गई थी। जो भी अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार की गई, उन्हें जेल भेजी गई। पैरवी अच्छी सी कराई गई है, उसी के नतीजा ये रही उनको बेल अंत तक नहीं मिली है। विवेचना के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिकाएं दाखिल हुई है सीबीआई जांच की मांग करके। माननीय न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की जो कराने के लिए जो याचिका खारिज कर दी गई है और उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन दिए थे कि एसआईटी अपना काम सही ढंग से कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच करने का कोई जरूरत नहीं। प्रकरण दोबारा माननीय उच्चतम न्यायालय में भी गया, वहां पे भी उच्चतम न्यायालय ने भी एसआईटी जांच पे संतुष्ट व्यक्त करते हुए याचिका को खारिज कर ली। एसआईटी जांच में अभियुक्तों के खिलाफ चार्जेस दाखिल की गई है, जिसे निचले अदालत सुनवाई के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। अभी जो भी ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया में घूम रही है उस संबंध में अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज हो रखी है, उसे विवेचना जारी है। उस विवेचना के दौरान जो भी तथ्य सामने आएगी उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी सूचना कोई भी साक्ष्य उपलब्ध थे वो विवेचना के दौरान एसआईटी के पास उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व यही होता है। तत्समय पुलिस ने भी अपने तरफ से सार्वजनिक रूप से अपील की गई थी कि वीआईपी के संबंध में या कोई भी इस घटना के रिलेटेड इंफॉर्मेशन या साक्ष्य हो तो उसको उपलब्ध कराया जाए। हाल ही वीडियो जो क्लिप्स घटनाक्रम में संबंध में जो चल रही है उस संबंध में मुकदमा दर्ज है, जिनकी विधिवत विवेचना की जा रही है। यदि किसी के पास कोई भी सूचनाएं साक्ष्य उपलब्ध हो वो उस विवेचना के दौरान उनको साझा कर सकते हैं। इस प्रकरण में राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है और इनकी गहनता जांच की जा रही है। राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है मामले के निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से पूर्ण जांच हो, किसी पे कोई भी साक्ष्य अनदेखी ना की जाए। सरकार ये भी सुनिश्चित करना चाहती है जांच में कोई भी कमर ना छेड़े और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर सख्त एवं इफेक्टिव कार्रवाई की जाए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नववर्ष के जश्न को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और यादगार बनाने के लिए नैनीताल पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। देश भर से सैलानियों की आमद तेज हो चुकी है। इसे देखते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की रूपरेखा लागू कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा से लेकर जाम मुक्त यातायात तक हर स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिले में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्रा को यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि एसपी संचार रेवाधर मटपाल ड्रोन के माध्यम से पूरे शहर और प्रमुख मार्गों में निगरानी कर रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी स्थान पर जाम या फिर अव्यवस्था की स्थिति बनते ही तुरंत कार्रवाई की जा सके। बताते चले एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी का कहना है कि सैलानी जब नैनीताल से लौटे तो अपने साथ सुरक्षित यात्रा और खूबसूरत यादें लेकर जाएं, लेकिन जश्न की आड़ में हुड़दंग, नशाखोरी या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में दिशा सूचक बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले लोगों को रास्ता खोजने में परेशानी न हो और यातायात सुचारू बनी रहे।
एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में अब अपराधियों का सूपड़ा साफ हो रहा है। जी हां, आपको बताते चले, मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में अपराधियों का सूपड़ा साफ होने लग गया है। तमाम कार्रवाई जो है वो मणिकांत मिश्रा की ओर से की जा रही है। आपको बता दें, एसएसपी मणिकांत मिश्रा एक्शन मोड में है। उनके नेतृत्व में अपराधियों का हो रहा सूपड़ा साफ। महिलाओं के साथ हुई धोखाधड़ी और चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर बड़ा है एक्शन। खटीमा पुलिस के हाथ लगी है बड़ी कामयाबी। सीसीटीवी फुटेज और सुराग रस्सी से मिला है तमाम सुराग। महिलाओं को झांसे में लेकर गहने उड़ाने वाला शातिर खालिद हुआ गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपना जुर्म। अपराधियों के कब्जे से चोरी के गहने बेचकर प्राप्त किए गए 1 लाख रुपए से अधिक नकद बरामद। आपको बता दें, एसएसपी मणिकांत मिश्रा का आमजन से अनुरोध, अनजान व्यक्तियों पर न करे भरोसा, तत्काल पुलिस को दे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सावधान, अगर आप नए साल का जश्न मना रहे हैं तो ऋषिकेश, मुनिकैरता और लक्ष्मण झूला की वादियों का रुख कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपको हर एक चेतावनी यहां पर देना जरूरी है। ऋषिकेश और आसपास का क्षेत्र सज चुका है, वादियों में रौनक है, लेकिन याद रखें कि हुड़दंगियों के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी के पुलिस कप्तानों ने साफ कर दिया है कि जश्न के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यहां न तेज म्यूजिक चलेगा, न शराब परोसी जाएगी। गंगा किनारे जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि जगह जगह पुलिस की चेकिंग टीमें आपका इंतजार करेंगी। तो अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाने की सोच रहे हैं तो संभल जाइए, वरना आपका नया साल का सूरज घर की खिड़की से नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे से उगेगा। पुलिस ने पर्यटन संचालकों को सख्त हिदायत तक दे दी है। नियमों का पालन करें, मर्यादा बनाए रखें, देवभूमि की गरिमा का सम्मान करें। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल, पुलिस कप्तान अजय सिंह और पुलिस कप्तान सर्वेश पवार का साफ संदेश आ चुका है कि जश्न मनाएं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।